तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ हिंदी का जो एकदम क्वेश्चन लीक हुआ है। अभी अभी इसे देख लो, याद कर लो। तो चलिए चालू कर। पहला नंबर, जैसा कि हमारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ की उक्ति है? तो ये आप जानते हैं कि ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका राइट यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? तो जय कृष्ण मूर्ति की रचना जो है वह क्या है? तो वह एक अर्थशास्त्रीय है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद होना मतलब कि बहुत दिनों पर दिखाई देना, ठीक है ना। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्या है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी का मतलब है कि एकमात्र सहारा। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधजल अधगल, यह लिखा गलत ही लिखा है। अलकत गगरी छलकत जाए लोक्ति का क्या अर्थ होता है? तो आवश्यकता से अधिक प्रदर्शित करना, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ टाइपिंग गलत हो गया है, कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपको सही मिलेगा। अलकत गगरी छलकत जाए, तो इसका आवश्यकता से अधिक प्रदर्शित करना। तो आप लोग से यही एक निवेदन है कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑल पर दबाएं, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हो, याद भी कर लेते हो और इसे आप बिना ही कमेंट किए ही चले जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़। नाच न जाने आंगन टेढ़ यानी कि बहाना करना, ठीक है ना। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ है। तीन तेरा होना मतलब कि बिखर जाना, इधर भीतर होना, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो हीरा एक क्या है? वह द्रव्यवाचक है, क्योंकि वह एक द्रव्य है। ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा? बुढ़ापा एक भाववाचक है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्या है। काशी शब्द कौन संज्ञा है? काशी शब्द कौन संज्ञा है? तो वह एक व्यक्तिवाचक है, यानी कि ऑप्शन आपका जो राइट हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या। 12 नंबर। सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो सभा जब भी होता है तो एक लोगों की तो सभा होती नहीं है, एक से ज़्यादा लोग रहते हैं ना, 2 से 4 लोग से भी ज़्यादा रहते हैं, अधिक। तो इसे कि सभा को यहाँ समूहवाचक हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा। देखिए हिंदी भी आपसे 100 नंबर का ही है, तो इसे कैसे आप छोड़ सकते हो? तो इसे ज़रूर याद कर लो, क्योंकि 100 नंबर इसमें से पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो 100 आप यहाँ पे तैयार कर लोगे तो वहाँ पे 50 आसानी से मार सकते हो। यहाँ पे सब व्याकरण से देखिए। मनुष्य शब्द कौन संज्ञा? संज्ञा से भी पूछा जा रहा है, तो मनुष्य क्या है? तो मनुष्य एक क्या है? तो वह जाति, पूरे जात का बोध हो रहा है, यानी कि जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्या है। सजावट शब्द कौन संज्ञा है? सजावट बोलना है, तो सजावट बोलने का क्या हो सकता है? तो वह एक भाव, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से बने एक अच्छा वर्ड को शब्द ही कहते हैं ना, शब्द। तो उसे शब्द का उल्टा पूछ रहा है, पर्यायवाची पूछ रहा है, शब्द को क्या कहते हैं? तो नाद कहते हैं। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा किसे कहते हैं? तो गंगा की मंदाकिनी होती है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक। सिर्फ सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, कहीं कहीं से कुछ भी पूछ दिया जाएगा, आपको वहाँ पे बनाना है। तो चलिए इसे याद कर लो। आज अगर जो याद नहीं करते हो तो कल आपके बोर्ड एग्जाम में फंस सकते हो, तो इसे याद ही कर लेना है। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची मनोहर भी होता है, ललित भी होता है। तो इसमें मनोहर नहीं ललित है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द एक शब्द का याद कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चलिए तो क्या है। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो राजा को हम लोग, राजा को क्या कहते हैं? तो भूप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा, ठीक है ना। 100 नंबर से पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको 85 बनाना है, तो आप इसे जरूर याद कर लो और अंत तक बने रहेगा, क्योंकि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। पय का, पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पय का हो जाएगा दूध, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्या क्या है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची होगा, तो सूर्य का क्या होता है? तो सूर्य का भास्कर होता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएगा, ठीक। चलिए समवत शब्द का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? तो समजोरवत। ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत जोड़
आचार, सत्य जोड़ आचार, यानी कि ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नौ जोड़ अक नायक, नौ जोड़ अक नायक, ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे, ठीक है ना। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद होगा उद्गम, तो उत जोड़ गम, उत जोड़ गम, यानी कि उत जोड़ गम, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हो कि अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा हूँ, सारे नोट्स चाहिए, तो नोट्स भी मिल सकते हैं, एक बार देख लो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी इस पर वीडियो बनाया गया है इस चैनल पे, तो आप देख सकते हो, तो वहाँ से आप बढ़िया मार्क्स ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परिज और इच्छा, तो परिज और इच्छा एम इसमें ऐसे लिखा है, ऐसे ही वाले को टिक करना है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा शुद्ध ऐसे ही लिखाता है, परीक्षा शुद्ध ऐसे ही लिखाता है, ठीक है ना। शुद्ध परीक्षा ऐसे ही लिखा, तो ये शुद्ध ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या हताहत शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो हताहत का संधि विच्छेद क्या होता है, हत जोड़ आहट, हट जोड़ आहत, ऑप्शन आपका राइट बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है। सभा, सभा शब्द क्या है, सभा शब्द क्या है, तो यहाँ पर सभा है, तो सभा शब्द किसे कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह स्त्री लिंग है, ठीक है ना। लिंग पूछ रहा है, सभा शब्द क्या है, तो कौन लिंग है, तो वह स्त्री लिंग है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है आत्म, आत्मा शब्द क्या है, आत्मा का तो कोई लिंग होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है, तो ये इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह एक पुल्लिंग बोला जा सकता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन राइट सी हो जाएंगे। चलिए क्या है जी शब्द क्या है, जी शब्द क्या है, तो जी, जी यहाँ पे जी तो कोई शब्द होता नहीं है, यानी कि कुछ इसे कोई लिंग इस जी बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है आयु शब्द क्या है, आयु शब्द एक है, क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आयु एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे। चलिए परीक्षा शब्द क्या है, परीक्षा जो शब्द है वह क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो वह स्त्री परीक्षा जो है एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। चलिए महिमा शब्द क्या है, महिमा शब्द क्या है, महिमा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं दिया है, तो महिमा जो है आपका एक स्त्रीलिंग है, रूप, ठीक है ना, ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग और प्रत्यय पर मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आप लोग तो देखते नहीं हो, अगर देखते भी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो। आप लोगों का तो पहले से ही आदत खराब है, लेकिन अब इस आदत को सुधार लेना है, और इस पर आपको कमेंट कर देना है, कुछ भी आप जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं बना सकता हूँ। उपवन शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के आगे लाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या नया शब्द बना देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपवन, वन में मान लो उप लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा उपवन, यानी कि ऑप्शन आपके राइट ये हो जाएंगे, उप लगाना है, ठीक है ना। चलिए प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है, फिर वही बात है, प्रति उसमें निधि कोई है उसके आगे लग गया है क्या, प्रति, तो प्रतिनिधि हो गया, यानी कि ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। सुकर्मक शब्द में उपसर्ग क्या है, सुकर्मक शब्द में उपसर्ग फिर से आगे पूछ दिया है। देखिए सु यहाँ भी लिखा गया है, यहाँ भी लिखा गया है, लेकिन सुकर्मक तो ऐसे होता है राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो सु कहाँ यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे, ठीक है ना। आनंदित शब्द में प्रत्यय है आनंदित, पढ़िए आप आनंदित, आनंदित इत आएगा ना लास्ट में, इत आनंदित, यानी कि ऑप्शन आपके यहाँ से राइट जो हो जाएंगे वह आपके बी हो जाएंगे, ठीक है ना, आनंदित इत हो जाएगा। टिकाऊ शब्द का प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय अभी बताया था मैंने कि प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में आकर या बाद में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदलते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो आऊ आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है, पढ़ाई शब्द आप बोलिएगा तो पढ़ाई क्या आ जाएगा, आई, पढ़ाई, आई आ रहा है ना बोलने से, आई, यानी कि ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, आकाश पाताल हम लोग बोलते हैं ना, आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। 40वां नंबर क्या है हमारा, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, पुरस्कार किसी को देते हैं तो उसको दंड भी तो दे सकते हैं ना, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, उल्टा, ठीक। कृपा, कृपा, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृपा होता है मतलब किसी पर उपकार करना है, कोप, यानी कि ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा, उल्टा पूछा है तो कोप, ठीक है ना, ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा यहाँ से कोप, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। अर्धवाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, अर्धवाचीन यानी कि अर्धवाचीन है मतलब बहुत अर्थी, तो प्राचीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर। चलिए
कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ तो कृतधन हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट सी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? तो अस्थावर का जंगम हो जाता है, ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, धनहीन शब्द कौन समास है? अब देखिए समास से पूछा गया था, समास आप लोग जानते हैं, धनहीन शब्द कौन समास है? तो वह एक तत्पुरुष धन से हीन, ठीक जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। त्रिदेव शब्द कौन समास है? त्रिदेव तो जिसमें संख्या बोधक होता है उसे द्विगु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे, ठीक है ना। त्रिदेव, तीन का बोध हो रहा है ना संख्या का, यानी कि ऑप्शन आपके यहाँ से राइट बी हो जाएंगे, राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या समास से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। भाई बहन शब्द कौन समास है? भाई बहन दो अति का लोप हो रहा है, हाइफन है, यानी कि जब भी देखिएगा आप वहाँ पे जब ऐसा रहे कुछ, जैसे भाई यहाँ पे लिख दिया गया, क्या मिट गया, अरे यार, भाई और बहन यहाँ पर लिख दिया गया ना, हाइफन ए वाला चिन्ह रहेगा, जब भी ऐसा चिन्ह दिखेगा तो आपको द्वंद्व ही मारना है, यानी कि ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, स्वर्ण स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है? स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए कौन? तो वह राजा का पुरुष या कोई भी मतलब महान आदमी कर सकता है, यानी कि ऑप्शन आपके राइट तत्पुरुष हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए पीताम्बर शब्द कौन समास है? पीताम्बर एक अलग ही है, यानी कि बहुब्री है, जो अलग होता है उसे बहुब्री कहते हैं। आजीवन शब्द कौन सा है? आजीवन, आ वे ये सब लगा के दे ना, इत्या अथा उथा वो सब कुछ भी, तो वह अव्ययी भाव हो जाता है, यानी कि आजीवन क्या हो जाएगा यहाँ से? अव्ययी भाव हो जाएगा, ऑप्शन आपके राइट सी हो जाएंगे, ठीक है ना। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? आप देखिए विशेषण से आ गए हैं क्वेश्चन, तो विशेषण अपमान का क्या होगा? अपमानित, यानी कि ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रोमांचित, यानी कि ऑप्शन आपके राइट यहाँ से ए हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? तो भूगोल शब्द का विशेषण होगा भौगोलिक, ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे, ठीक। इस वीडियो में मैं इतना ही क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो और चले जाते हो, एक दूसरे का देखने लगते हो और याद भी नहीं करते हो, कभी इसका देखते हो कभी उसका। तो अब ऐसा नहीं करना है मेरे भाई, जिसका भी देखो, चाहे मेरा देखो या किसी और का भी देखो, जिसका समझ में आ रहा है उसी का वीडियो देखो, क्योंकि आप दौड़ के इसका देखते हो कभी उसका, इससे आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है, ठीक है ना। जो भी देखो उसे याद कर डालो, पूरे अंत तक देखना, ठीक है ना। तो मेरा यही कहना था कि अभी आपका टाइम आ गया है एग्ज़ाम में नंबर लाने का, तो दिन रात पढ़ाई करो, चाहे जो जो करना पड़े, जैसे भी याद कर सकते हो यहाँ से आप याद कर सकते हो। चलिए तो अब अगला जो क्वेश्चन बच जाता है यहाँ से 52 से लेकर के 100 तक, वो दूसरे वीडियो में बना रहा हूँ, शाम को ही आपको मिल जाएगी आज, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। और परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।